काम वासना से हर कोई ग्रसित है और यह वासना मनुष्य को मृत्यु के नज़दीक ले जाती है। इसी वासना के कारण मनुष्य बहुत सारी गलतियां भी करता है। वासना मनुष्य को हमेशा नीचे की ओर ढकेलती है, चाहे वह किसी भी प्रकार की वासना हो। वासनाएं कई प्रकार की होती हैं, उनमें से काम वासना सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि मनुष्य यह जानता भी है कि ये वासनाएं गलत हैं, फिर भी उस पर उसका कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि काम वासना को अपने नियंत्रण में करके सुखी और आनंदित जीवन जिया जा सके? आइए भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की एक घटना को समझते हैं। एक बार भगवान गौतम बुद्ध किसी नगर के एक वन में अपने कुछ शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। तभी उस नगर का एक व्यापारी जो कि बहुत धनवान था, उनसे मिलने आया। वह भगवान गौतम बुद्ध से बहुत प्रभावित था और उनसे मिलने के बाद वह बहुत प्रसन्न हुआ। उनके आकर्षक व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ। भगवान गौतम बुद्ध से मिलने के तुरंत बाद वह सीधे अपने घर जाता है और अपनी पत्नी और अपनी पुत्री को यह सारी बात बताता है। उस व्यापारी की पुत्री बहुत सुंदर थी। उस नगर में उससे सुंदर लड़की किसी और की नहीं थी। उस नगर के बड़े से बड़े राजकुमार, राजा, व्यापारी के लड़के उस लड़की से विवाह करना चाहते थे और उस लड़की को अपनी सुंदरता का बहुत घमंड भी था। उस व्यापारी को लगा कि अगर मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान गौतम बुद्ध से कर दूं तो यह बहुत ही अच्छा संयोग होगा। इसलिए उसने यह निर्णय किया कि वह अपनी पत्नी और पुत्री के साथ भगवान बुद्ध से मिलने जाएगा। वह अगले ही दिन सुबह अपनी पुत्री और पत्नी के साथ भगवान बुद्ध से मिलने गया। भगवान शांत चित्त के साथ अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। उनके चेहरे पे एक तेज और आकर्षण था जिसे देखकर कोई भी प्रभावित हो सकता था। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को आगे करते हुए भगवान के चरणों में बैठ गया और बोला, हे प्रभु, यह मेरी पुत्री है और यह विवाह करने योग्य भी हो गई है। इस नगर के हर राजकुमार, बड़े से बड़े व्यापारी और उनके लड़के मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि यह आपकी शिष्या बने, आपसे विवाह करके आपकी सेवा करे। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ और अब मैं सन्यासी भी हो चुका हूँ। मैं हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हूँ। मैं आपकी पुत्री से विवाह नहीं कर सकता। यह बात सुनते ही व्यापारी ने कई बार भगवान के सामने यह प्रस्ताव रखा, पर भगवान ने प्रत्येक बार मना कर दिया। जब वह सभी लोग वहाँ से चले गए तो भगवान के शिष्यों ने भगवान बुद्ध से पूछा, हे भगवान, यह स्त्री इतनी सुंदर थी, फिर भी आपने इससे विवाह करने से झट से मना कर दिया, जबकि लोग इससे विवाह करने के लिए पागल हो रहे हैं। सभी के अंदर इतनी काम वासना है, पर आपको तो काम वासना छूती भी नहीं है। ऐसा कैसे होता है बुद्ध? भगवान बुद्ध बोलते हैं, जिस प्रकार क्रोध, ईर्ष्या, लालच और अहंकार, ये सभी गुण हमारे भीतर होते हैं और समय और परिस्थिति को देखकर यह सब बाहर आने लगते हैं, उसी प्रकार काम वासना भी हमारे भीतर ही मौजूद होता है और उचित समय देखकर यह बाहर आने का प्रयास करता है। सभी प्रकार की वासनाओं को नियंत्रित करना बहुत ही आसान है, पर मनुष्य इस कदर वासनाओं में लिप्त हो चुका है कि वह इसे नियंत्रित करने के बारे में सोच भी नहीं पाता है। मनुष्य का मन बहुत ही ताकतवर है, पर दुख की बात तो यह है कि यह हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। जिस भी मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित करने आ गया, वो सभी प्रकार के वासनाओं से मुक्त हो जाता है और हमेशा आनंदित और सुख में जीवन जीता है। सुख ऐसा जिसकी कल्पना हम स्वर्ग से करते हैं। यह इतना मुश्किल कार्य भी नहीं है।
इसके लिए सिर्फ अपने भीतर झांकने की ज़रूरत है, अर्थात ध्यान के माध्यम से धीरे धीरे आप अपने मन को नियंत्रित करने लगते हैं, मन की गुलामी से आज़ाद होने लगते हैं और आप स्वयं के मालिक होते हैं। हर मनुष्य अपने मन का गुलाम है और मन ही उसका मालिक बनकर बैठा हुआ है। जिस दिन आप स्वयं के मालिक बनते हैं, आप हर प्रकार के दुष्कर्म से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए इसका एकमात्र उपाय यही है कि प्रत्येक मनुष्य को निरंतर ध्यान का अभ्यास करते रहना चाहिए। इसी से वो हर प्रकार के दुष्कर्म से सदा सदा के लिए मुक्ति पा सकता है और वासनाओं से भी मुक्त हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, हमें भी रोज़ सुबह कुछ देर ही सही पर ध्यान का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम एक स्वस्थ, खुशहाल और वासनाओं से मुक्त जीवन जीते हैं। आशा करता हूँ भगवान बुद्ध के जीवन की इस कहानी से आपको कुछ न कुछ सीख ज़रूर मिली होगी। आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।